संस्कृत भी है, तो संस्कृत की तरफ आते हैं। ह का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। अब बताइए अ का वर्ग फिर ह, अ हो गया, का वर्ग हो गया, फिर ह हो गया, इन सबका क्या होता है कंठ। तो ये क्या हो गया यहाँ ऑप्शन ए सही होता है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो ये क्या हो गया कंठ हो गया। ठीक है। क वर्ग मतलब क्या होता है, क वर्ग का मतलब क, ख, ग, घ, अंगा, ये हो गया। अब विसर्ग, विसर्ग मतलब ये विसर्ग, ये वाला विसर्ग है ना, ये विसर्ग और ह ये सब कंठ है। आठ को पुल्लिंग में कहते हैं, आठ को पुल्लिंग में क्या कहते हैं। रिप्लाई कीजिए, आठ को पुल्लिंग में क्या कहते हैं। जल्दी से फास्ट रिप्लाई कीजिए, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए। एक तो आप लोग लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, जितनी संख्या थी वही बनी हुई है, और जब क्लास नहीं होती आप लोग बोलते हैं सर क्लास लीजिए, और जब ले रहे हैं तो कोई आ नहीं रहा है। आठ को पुल्लिंग में क्या कहते हैं, अष्टम, अष्टौ, अष्टाह, या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गया पुल्लिंग में अष्टौ। ठीक है, आठ का पुल्लिंग शब्द क्या है, अष्टौ होता है, ऑप्शन बी। भवत भू धातु के किस लकार का रूप है, भवत भू धातु के किस लकार का रूप है। रिप्लाई कीजिए जल्दी से। हाँ रिप्लाई, हाँ टेलीग्राम, टेलीग्राम की जो सर्च करेंगे, टेलीग्राम में जाकर लिखेंगे ONE, फिर DAY, फिर EXAM, मिल जाएगा। यही इतना ही सर्च करना है बस, जो लिखा रहे उस पर आप सर्च। भवत भू धातु के किस लकार का रूप है, लोट लकार, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है, भवत भू धातु के लोट लकार का मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है। ठीक है, आप जानते हैं ना, भवत भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, याद तो होगा ही लोट लकार। भवतु, एक सेकेंड, भवतु भवताम भवंतु, फिर भव भवतम, फिर भवत। याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। एक नहीं कितना पूछा जाएगा अभी पता नहीं है, और आपका जो सुपर टेट होने वाला है इसमें एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्लास कर लीजिए, उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं कितना नंबर इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा लाना होगा, लेकिन आप लोग तैयार रहिए भैया, बहुत ज्यादा लाना होगा। और जिसमें हिंदी कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का, इंग्लिश कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, और संस्कृत कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। सोचिए 40 नंबर का ये हम लेकर चल रहे हैं इस टाइम। आप बताइए, पृथक बिना नाना, पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति लगती है। तो देखिए द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है, पंचमी भी। ठीक है, द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है, और पंचमी भी लगती है। जैसे अगर कह दिया जाए कि ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात, ये सब क्या है, तृतीया तृतीया और पंचमी, ग्रामम ग्रामीण ग्रामात, ये सब वही है, द्वितीय तृतीया और पंचमी। रचना रचना कमलेन पत्रम लिखति, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, रचना कमलेन पत्रम लिखत, रचना कलमेन पत्रम लिखति, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, ऑप्शन कौन सा सही होता है। बताइए, ऑप्शन कौन सा सही होता है, रचना कलम से पत्र लिखती है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये क्या हो गया,
तृतीया विभक्ति हो गया ना। कर्ता ने, एक सेकेंड, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो रचना कलम से पत्र लिखती है, तो तृतीया हुआ ना, प्रथमा द्वितीय तृतीया, ऑप्शन ए रिप्लाई सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीसा का संधि विच्छेद कीजिए। श्रीसा का संधि विच्छेद करना है आपको। चलिए, श्रीसा का संधि विच्छेद, श्रीधन, श्रीधन ईशा, बड़ा श्री और ईशा, ये कौन सा हो गया, श्रीधन ईशा, ऑप्शन डी रिप्लाई सही होती है। श्रीधन ईशा बराबर क्या हो गया, श्रीसा। समझ रहे हैं, श्रीधन ईशा क्या हो गया, श्रीसा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। चलिए, पितरौ में समास है, बताइए, पितरौ में समास है, जल्दी से रिप्लाई, पितरौ में कौन सा समास है। हाँ, पितरों में एक शेष द्वंद्व समास है। पितरों में क्या है, पितरों में क्या है, एक शेष द्वंद्व समास है। इसका विग्रह क्या है, माता च पिता च, माता च पिता च इति पितरौ। ठीक है, माता च पिता च इति पितरौ एक शेष द्वंद्व समास है, ऑप्शन ए रिप्लाई सही होती है। ठीक, कौन सा है, एक शेष द्वंद्व समास। सूर्यवंशी राजा दिलीप की पत्नी का नाम है, सूर्यवंशी राजा दिलीप की पत्नी का नाम, ऑप्शन कौन सा सही होता है, सूर्यवंशी राजाओं में दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा, क्या है, सुदक्षिणा, ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है, क्या है, सुदक्षिणा। ठीक, अच्छा, इंदुमती किसकी पत्नी का नाम है, आज, आज की पत्नी का नाम है इंदुमती। ठीक है, अच्छा, कुमुदवती किसकी पत्नी का नाम है, यह है कुश, कुश की पत्नी का नाम क्या है, कुमुदवती। ठीक है, देखिए ऐसे दिन आ गए हैं कि आपको दूसरों की पत्नियों के नाम याद करने पड़ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, दूसरों की याद कर लीजिए, अपना भाई दूसरों का याद करेंगे तभी अपना हो पाएगा, इतना कंफर्म है। चलिए रिप्लाई कीजिए, प्रतिमा नाटक के नाटककार कौन है, बताइए, प्रतिमा नाटक के नाटककार, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, प्रतिमा नाटक के नाटककार कौन है, भास है, ऑप्शन डी रिप्लाई सही होती है, भास। प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार कौन है, बताइए, प्रियदर्शिका ये रचना है, इसके रचनाकार कौन है, प्रियदर्शिका नाटक के रचनाकार, जल्दी से, प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार कौन है, यह है ऑप्शन हर्ष। ठीक है, ऑप्शन ए सही होता है, हर्ष, हर्ष। नेक्स्ट, मटर को संस्कृत में कहते हैं, मटर को संस्कृत में कहते हैं, क्या कहते हैं मटर को संस्कृत में, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, मटर को संस्कृत में क्या कहते हैं। अब इसमें चारों बताना है, चारों बताना है, यही नहीं एक ही, चारों बताना है। तो मटर को पहले बताइए, करेड़ू, क्या कहते हैं, मटर को संस्कृत में करेड़ू कहते हैं। अब ये बताइए कि आड़की किसको कहते हैं, अरहर को। ठीक है, अरहर को आड़की, गोधूम गेहूं, ठीक है, गेहूं, चड़का चना, ठीक है, चड़का क्या हो गया, चना। एक आया था पितृ 68,000, 69,000 में आया था, 69,000 में आया था पितृ शोषा, ये पूछा गया था पितृ शोषा, तो ऐसे ही ये भी पूछा, ये भी इसमें से भी पूछा गया था। तो आपको कुछ नहीं छोड़ना है भाई,
150 में से आप जितना नंबर ला सकते हैं उतना लाइए। 150 में से दिन रात आप एक कर दीजिए, तभी सिलेक्शन होने वाला है। 150 में जितना ला सकते हैं उतना लाइए। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18। ऑप्शन डी रिप्लाई सही होता है। अच्छा, वेद कितने हैं? वेद जल्दी से बताइए, वेद कितने हैं? और सबसे पुराना वेद, पुराना मतलब प्राचीन। प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। फिर दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, फिर चौथा अथर्ववेद। ये बताइए कि एक क्वेश्चन और आता है, वेद त्रयी, वेद त्रयी कौन कौन से वेद हैं? किस किस वेद को वेद त्रयी कहा जाता है? 4 वेद तो हैं, सही बात है, और आप बता लिए, अच्छी बात है। वेद त्रयी किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। इसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। ठीक है, रिप्लाई कीजिए, आप लोग तो एकदम रिप्लाई ही नहीं करते हैं। एक होता है वेद त्रय, एक होता है मुनि त्रय। मुनि त्रय, वेद त्रय हमने बताया, मुनि त्रय आप बताएंगे। वेद त्रय हमने बताया है, तो मुनि त्रय कितने लोगों को कहते हैं, कौन कौन है उसमें, तो इसको आप बताएंगे। ठीक, तैयार हैं? नेक्स्ट, साधु नाम में विभक्ति एवं वचन कौन सा है? साधु नाम में विभक्ति एवं वचन, रिप्लाई कीजिए। साधु नाम में विभक्ति एवं वचन, आप साथ साथ लाइक और शेयर करते रहेंगे। कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। वेद त्रयी हमने बताया है, अब आप बताएंगे मुनि त्रयी। ठीक है, चलिए, साधु नाम में विभक्ति एवं वचन, ऑप्शन कौन सा सही होता है? साधु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, ऑप्शन ए सही होता है। साधु नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, जबकि साधु शब्द के षष्ठी विभक्ति तीनों वचन जैसे क्या है? साधो, ये एक वचन, फिर द्विवचन, साधो हो गया, फिर साधो। ठीक है, फिर बहुवचन में क्या होगा? साधु नाम। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, साधो, साधो, साधु नाम। ठीक, अच्छा आप ये बताइए कि बालक, बालक का तृतीया बहुवचन, जल्दी से रिप्लाई करेंगे आप। बालक का तृतीया बहुवचन, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बालक का षष्ठी बहुवचन। ठीक है, ये आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने के लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, गच्छन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त होता है? गच्छन में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? गच्छन में प्रत्यय बताना है। अगर संस्कृत में कुछ अगर टफ है तो संस्कृत का प्रत्यय टफ है, और वो भी कितने, एक दिन का काम है, बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि कठिन है, एकदम असंभव है। हाँ, ये है कि जितना हिंदी वाला सरल है उतना संस्कृत का नहीं सरल है, हमारे कहने का मतलब ये है। और तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आएगा। ठीक, लेकिन हाँ, हिंदी की तरह संस्कृत का नहीं है प्रत्यय। तो गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? सत्र प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होता है। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? सत्र प्रत्यय है। क्लियर? हाँ, अब देखिए हम आपको बता देते हैं। हाँ, जैसे कि सत्र प्रत्यय लगाएंगे पठन में, क्या करेंगे? पठ धन सत्री प्रत्यय, क्या हो जाएगा? पठन। ठीक है, पठ में सत्र प्रत्यय, पठन हो गया। फिर ये होगा गम, गम में सत्र प्रत्यय,
क्या हो जाएगा? हाँ, गच्छन, गच्छन हो जाएगा। ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधुना संसारे कलहस्य वातावरणम अस्ति। वाक्य में अधुना शब्द क्या है बताइए? अधुना संसारे कलहस्य वातावरणम अस्ति। इस संसार में कलह का वातावरण है। अब बताइए इस अधुना क्या है? संस्कृत आपका सुपर टेट में 10 नंबर आएगा। देखिए अभी संस्कृत ऊपर से गुजर रहा है, मैथ ऊपर से गुजरेगा, बहुत कुछ ऊपर से गुजरेगा, लेकिन अभी 2 से 3 महीने है, 2 से 3 मंथ है एग्जाम में। आप लोग तब तक ऐसा कोई भी टॉपिक, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं जिसको आप तैयार नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जा रहा है पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए, हर क्लास अटेंड कीजिए, आपका सिलेक्शन इसी चैनल से निश्चित हो जाएगा। ठीक, बहुत कुछ है जो ऊपर से गुजरेगा, लेकिन आपके पास अभी 2 से 3 महीने है, तब तक आपका तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको टाइम दिया गया है। ठीक है। अधुना संसारे कलहस्य वातावरणम अस्ति। वाक्य में अधुना क्या है? ये देखिए अव्यय है। अधुना क्या है? अव्यय है। ठीक है, अव्यय है। अधुना क्या है? अव्यय। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा प्रत्यय कर के अर्थ में लगता है? करके के अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगता है? बताइए जल्दी से। करके के अर्थ में रिप्लाई कीजिए जल्दी से। हाँ, अव्यय हो गया वो। और फिर ये बताइए अब, करके के अर्थ में क्या लगता है? जैसे क्या है कि कत्वा, आधा का आधाता व, आधा का आधाता व, ये लगता है करके के अर्थ में। जैसे क्या है हम बता रहे हैं आप, क्री, धन, आधा का आधाता व, क्या हो जाएगा? करके। फिर हम बता रहे हैं, एक सेकेंड, गम, गम, धन, आधा का आधाता व, ये क्या होगा? जाकर, मतलब जाकर के। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे कि पठ, आधा का आधाता व, ये क्या हो जाएगा? पठ के बाद पढ़कर, मतलब करके के अर्थ में। तो यही है कत्वा, आधा का आधाता वाला। ठीक है, समझाने की कोशिश करते हैं, अब आपके ऊपर है कि कितना आप समझते हैं, कितना आप नहीं समझते हैं। नेक्स्ट, नरः, नर शब्द रूप में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? नरः जो है, नर शब्द रूप में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? सब समझते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही हम चाहते हैं कि आप लोग सब समझें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अंततः आप सिलेक्शन ले लें, इससे ज्यादा अच्छी बात हो ही नहीं सकती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नरः जो है, नर शब्द रूप में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। नरः, नर शब्द की प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है नरः, जबकि इसका द्विवचन क्या हो जाएगा? अब हम आपको पूरा रूप ही बता देते हैं। नरः, ध्यान दीजिए, नरौ, फिर नरा, नरा, नरौ, नरा। ठीक है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बालका, बालको, बालका, बालकम, ऐसे होता है ना, नर, नरो, नरा। नेक्स्ट है लताये। लता शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? टेलीग्राम जिसको भी जुड़ना हो, टेलीग्राम पर इससे क्लिक करेंगे, आप पहुंच जाएंगे। आपको क्लास की टाइमिंग बता दी जाएगी, लेकिन जब तक नहीं बताई जा रही तब तक आपका टेलीग्राम से जुड़ना 200% जरूरी है, क्योंकि जब भी हमको टाइम मिलेगा, जब भी नोटिफिकेशन जाएगा, देखिए करंट की क्लास होने वाली थी, मैम कल बोली भी थी, आज सुबह से ही 3-4 बार ट्राई किया गया,
कई बार करंट अफेयर्स की क्लास एकदम बेस्ट क्लास करी, बहुत अच्छी सी 200 क्वेश्चन की लगातार क्लास, लेकिन नोटिफिकेशन गया नहीं। तो जब नोटिफिकेशन नहीं गया तो क्लास हटा दी गई है। इसके बाद अभी करंट की क्लास हो जाएगी। आप लोग बोलेंगे तो नोटिफिकेशन जाएगा तो हो जाएगी, और आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक दे दी गई है, आप लोग जुड़ेंगे 100% सारी क्लासेस होंगी। आप देखिए, लताए लता शब्द के किस विभक्ति एवं वचन का है? तो अब ऑप्शन कौन सा सही होता है? लताए। जल्दी से, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है यह लताए। क्लियर है? हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, द्वितीय एक वचन क्या है? लताम। लताम लताम द्वितीय एक वचन का है। तृतीय एक वचन का क्या है? बताइए जल्दी से, तृतीय विभक्ति एक वचन का क्या है? लतया। ठीक है। हाँ, अब सप्तमी एक वचन का क्या है? सप्तमी एक वचन क्या है? लतायाम। लतायाम। ठीक है। हाँ, भवत रूप का भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन की अतिरिक्त रूप है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जल्दी से रिप्लाई। भवती रूप भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन के अतिरिक्त किसका और है? भवत भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन के अतिरिक्त भवत पुल्लिंग शब्द विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, भवत पुल्लिंग शब्द विभक्ति एक वचन, भवत किसका है? ठीक है, आप पुल्लिंग सप्तमी एक वचन, भवत सप्तमी एक वचन। ऑप्शन ए रिप्लाई सही होता है। क्लियर? ठीक है। हाँ, है शब्द का विलोम, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। है शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी से रिप्लाई। है शब्द का विलोम स्व। ठीक है, है शब्द का विलोम क्या होगा? स्व होगा। क्लियर? हाँ, एकदम सही है। है शब्द का विलोम क्या होगा? स्व होता है। आदव का, आदव का अंते, ये दोनों दिया ही है। आदव का अंते होता है। ठीक है। हाँ, तीव्र का विलोम, तीव्र का विलोम क्या होता है? मंद। ठीक, तीव्र का विलोम क्या होता है? मंद। वागीश का संधि विच्छेद बताइए। जल्दी से रिप्लाई। वागीश का संधि विच्छेद, वागीश, वाक धन वागीसा अगर कहेंगे तो वाक, वाक धन ईशा बराबर क्या हो जाएगा? वागीसा। ये क्या हो गया? ऑप्शन सी रिप्लाई सही होती है। अगर संधि कौन सी है? तो व्यंजन। ठीक है, व्यंजन संधि। व्यंजन में अगर पूछा जाए व्यंजन में कौन सी संधि है? वागीश में, व्यंजन संधि में जस्तु संधि है। ठीक है, लिख देते हैं। क्लियर? पंचविंशति का हिंदी रूपांतरण क्या है? पंचविंशति का हिंदी रूपांतरण क्या है? बताइए। पंचविंशति का हिंदी रूपांतरण 25 होता है, 35 होता है, 15 होता है, विंशति है और पंच है तो क्या हो जाएगा? 25। ठीक है। अब 15 का क्या होगा? पंचदशा, पंचदशा। 35 का क्या होगा बताइए? पंचत्रिंशत, पंचत्रिंशत। 45 का क्या होगा? पंचत्वारिंशत। क्लियर? द्वि संख्यावाचक का द्वे रूप किस लिंग में है? द्वि संख्यावाचक का द्वे रूप जो है यह किस लिंग में है?
जल्दी से रिप्लाई कीजिए। जल्दी से रिप्लाई। द्वि किसमें है? हाँ, यह किसमें है? ऑप्शन सही होता है आप सभी का। संख्यावाचक द्वि का संस्कृत में द्वे रूप स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग दोनों रूपों में है। किसमें है? स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग दोनों रूपों में है। जबकि अगर पूछा जाए आपसे आपसे अभी पूछा जाए कि पुल्लिंग में क्या है, तब द्वि का संख्यावाचक द्वे जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। लेकिन अगर पूछा जाए पुल्लिंग में क्या है, ये दिया भी है नीचे शायद। हाँ, केवल पुल्लिंग। पुल्लिंग में क्या है? दो। ठीक है, इस इधर द्वे है, द्वे क्या है? द्वे। लेकिन पुल्लिंग में क्या है? दो है। इतना आप जानते रहिए। क्लियर है? क्या है? दो। ठीक है, चलिए। तो ये बताइए, रिवीजन करवा दिया जाए या फिर क्या किया जाए? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए, रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन आ रहे हैं? अच्छा ठीक, एक सेकंड। चलिए बताइए, मनुष्य की भाववाचक संज्ञा। ओके ओके ओके, चलिए शुरू कीजिए। शुरू करो अंताक्षरी। मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या हो गई? मनुष्यत्व हो गई। ठीक है, मनुष्यत्व मनुष्य की भाववाचक संज्ञा। वह कार्य करे जो आपको अच्छा लगे। यह वाक्य किस प्रकार के सर्वनाम का बोध कराता है? वह कार्य करें जो आपको अच्छा लगे। तो दो सर्वनाम को जो ऐड करता है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं? पांच प्रकार हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार हैं? पांच प्रकार हैं। पांच प्रकार आपको बताए गए: सामान्य, संयुक्त, नामधातु, क्रियार्थक और पूर्णकालिक। फास्ट चलेंगे, अगर रिवीजन क्लास है तो फास्ट ही चलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह गाय सुंदर है। इस वाक्य में यह का पद परिचय क्या है? सबसे पहले देखिए, यह क्या है? यह सर्वनाम। ठीक, सर्वनामिक विशेषण है। यह हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या हो गया? गाय के लिए है तो स्त्रीलिंग हो गया। तीसरी बात, एक वचन है क्योंकि गाय एक ही है, तो ये हो गया। देखिए ऑप्शन सी रिप्लाई सही होती है। नेक्स्ट, मैं पत्र लिख रहा था। इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? मैं पत्र लिख रहा था, तो लिख रहा था भूतकाल हो गया। रहा था अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुभव प्राप्त होना। आप दोनों लगा, दोनों कीजिएगा जो ऑप्शन में हो। ऑप्शन में एक ही रहेगा, इतना जानते रहिए, ऑप्शन में एक ही रहेगा। मन की बात जानना और अनुभव प्राप्त, दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? अब देखिए, मैला आंचल किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल, इसलिए यह भगवती चरण वर्मा का हो नहीं सकता। राजनेता में कौन सा समास है? इसका विग्रह होता है क्या? राज्य का नेता। ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास। क्लियर, ऑप्शन बी। आकार का समानार्थी शब्द क्या होता है? आकार का समानार्थी आकृति। ठीक, आकार का समानार्थी क्या है? आकृति। वर का विलोम शब्द क्या है? अरे, ये तो भूल नहीं सकते। उल्लास का संविच्छेद क्या है? उल्लास। उद्धन लाश, उल्लास। ठीक, ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है। क्लियर है, ऑप्शन बी। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नेक्स्ट, जब वाक्य में लिखते समय कुछ शब्द छूट जाए तो उसे पूरा करने के लिए क्या लगाते हैं?
बताइए जल्दी से। तो उसे पूरा करने के लिए क्या लगाते हैं? यही त्रुटि पूरक। ठीक है, ऑप्शन सी सही होता है, त्रुटि पूरक। उसे क्या कहते हैं? हंस पद। नेक्स्ट, अत्युक्त में बताइए, अत्युक्त में कौन सा उपसर्ग है? अति, अति धन उक्ति। नेक्स्ट, प्रत्यय के बारे में कौन सा सही नहीं है? प्रत्यय के भाई, ये अविकारी होते हैं, ये विकारी होते हैं, तो ये क्या होते हैं? यह विकारी नहीं होते हैं, तो ये गलत हो गया ना। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को क्या कहते हैं? भावों और विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित शब्द समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यह कहते हैं वाक्य। ऑप्शन सी रिप्लाई सही होती है। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में वाच्य हिंदी में वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, फिर जल्दी से बताइए, भाववाच्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे उनके अर्थ नीचे दिए गए हैं जिनमें एक गलत है, गलत को चिन्हित कीजिए। तो देखेंगे आप कि गलत को चिन्हित करना है। दिल बैठना मतलब मर जाना, यह तो गलत ही है। वीर रस की प्रधान रचना हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है जिन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है जिन्हें देव पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये कौन है? श्याम नारायण पांडे। अगला क्वेश्चन, आदर्श पाठ वाचन किया जाता है। आदर्श पाठ वाचन किया जाता है किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा। अनुकरण पाठ वाचन किया जाता है छात्र द्वारा। निंदा का विलोम क्या होता है? निंदा का विलोम स्तुति। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है? तो अन उपसर्ग से बना हुआ नहीं है, क्या है? अनपढ़। अनपढ़ में अन धन पढ़ है, न कि अन। ठीक है, अन नहीं है, अन है, इसलिए ऑप्शन बी सही होता है। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो जल्दी से रिप्लाई कीजिए, साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? एकदम सही, सूरदास। इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? सूरसागर। ठीक। नेक्स्ट, अपेक्षते का संधि विच्छेद क्या है? अपेक्षते का संधि विच्छेद क्या होता है? यह होता है, हाँ, अपि धन इक्षते। ऑप्शन अपि धन इक्षते, ऑप्शन डी रिप्लाई सही होता है, अपि धन इक्षते, ऑप्शन डी। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया? स्र, तो क्या हो जाएगा? बड़ा सा और र। बड़ा सा कितना रहेगा? आधा रहेगा ना, बड़ा सा आधा रहेगा, तो ये हो जाता है क्या? स्र। ये हो जाता है ऑप्शन सी रिप्लाई सही हो जाती है। क्लियर है? अनुनासिक व्यंजन कौन होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन सबसे पहले अंगा, फिर इया, फिर र, फिर म, फिर न। तो ये क्या हो गया? पंचमाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं। यम गणनम, न पहले हो जाएगा, म बाद में, मतलब यही होते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, यह कौन सा है? जल्दी से बताइए, राम रूपी धन। ठीक है, और सलमान खान क्या पाते हैं? प्रेम रतन धन। ठीक। नेक्स्ट है मनगढ़ंत में कौन सा समास है? मन से गढ़ा हुआ। ठीक है, मनगढ़ंत में क्या है? मन से गढ़ा हुआ, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो देखेंगे आप, बारिश, बारिश हो रही है। ठीक है, ये स्त्रीलिंग है, भिगा देती है पूरा।
भिक्ष धातु में उक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? भिक्षुक। ठीक है, भिक्ष धातु में उक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा? भिक्षुक। किस शब्द में सु उपसर्ग नहीं लगा है? सु उपसर्ग किसमें नहीं लगा है? सुंदर में। सुंदर, देखिए सु में सुधन धर्म, धर्म और सुधर्म में अलग करेंगे सुधन धर्म हो जाएगा, लेकिन सुंदर में सु अलग करेंगे क्या हो जाएगा? सुधन बंदर बन जाएगा, इसलिए इसको अलग नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, इसमें सु उपसर्ग नहीं लगा है। शिक्षण की किस विधि में अध्यापक सक्रिय रहता है? रिप्लाई कीजिए। शिक्षण की किस विधि में अध्यापक सक्रिय नहीं रहता है? अक्षर सक्रिय रहता है, अक्षर बोध विधि। उसको शब्द अर्थ वाक्य का बोध कराता है, वह सक्रिय रहता है। ऑप्शन ए रिप्लाई सही होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिसलेक्सिया एक विकार है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पढ़ने से। ठीक है, पठन विकार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। ये आप कर चुके हैं, आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन किससे सुमेलित होगा। हाँ, बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। शेखर एक जीवनी किसकी है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। अज्ञेय की। आधे अधूरे मोहन राकेश। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। क्लियर? आप लोग चिंता ना कीजिए, देख लीजिए कि 200% पोस्ट बढ़ेगी, 17,000 प्लस आएगी, 17,000 से ज्यादा रहेगी भाई, 200% पक्का है। लेकिन आप लोग मेहनत करते रहिए, चाहे 17,000 है चाहे 70,000 है, आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा करना है। हाँ, ज्यादा रहेगी तो हल्का सा कम करना है, लेकिन होगा वही जो पढ़ता रहेगा। हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन कौन सा सही होता है? यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हा का उच्चारण स्थान, हा का उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक, कंठ। 8 को पुल्लिंग में क्या कहते हैं? 8 को पुल्लिंग में अष्टा, अष्टम नहीं, अष्टव। नेक्स्ट, भवत भू धातु के किस लकार का रूप है? भवत जो है भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का है। पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति यूज होती है? पृथक बिना नाना के योग में कौन सी विभक्ति यूज होती है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तीनों, द्वितीय तृतीय पंचमी तीनों। ऑप्शन डी रिप्लाई सही होता है। रचना, कलमेन, पत्र, लिखत, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो कलम से, कर्ता ने कर्म को करण से। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया तृतीय। श्रीसा, श्रीसा, श्री धन ईसा, क्या हो गया? ऑप्शन डी रिप्लाई सही होता है। श्रीधन ईसा बराबर श्रीसा। पितरव, पिताचा माताचा इति पितरव, क्या हो गया? एक शेष द्वंद्व। ऑप्शन ए रिप्लाई सही होता है। पितरव में क्या हो गया? एक शेष द्वंद्व। सूर्यवंशी राजा दिलीप, सूर्यवंशी राजा दिलीप की पत्नी का नाम, सूर्यवंशी राजा दिलीप की पत्नी का नाम क्या था? सुदक्षिणा। क्लियर? नेक्स्ट, प्रतिमा नाटक के नाटककार कौन है? प्रतिमा नाटक के नाटककार, ऑप्शन कौन सा सही होता है? रिप्लाई कीजिए। प्रतिमा नाटक के नाटककार हैं, ऑप्शन डी सही होता है, भाष। प्रियदर्शिका नाटक के नाटककार कौन है? प्रियदर्शिका कौन है? हर्ष। मटर को संस्कृत में क्या कहते हैं? मटर को संस्कृत में करेड़ो कहते हैं। आड़की अरहर, गोधूम गेहूं, चड़का चना।
पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, साधु नाम में विभक्ति एवं वचन। साधुओं, साधु, साधु नाम में जल्दी से बताइए ऑप्शन कौन सा सही होता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन ए सही होता है। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? सत्रि प्रत्यय। अधुना संसारे कलहस्य वातावरणम अस्ति। अधुना संसारे कलहस्य वातावरणम अस्ति। अधुना क्या है यहाँ? अव्यय। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय कर के अर्थ में लगता है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय करके के अर्थ में लगता है? बताइए। करके के अर्थ में आधकत्व, कत्व। नेक्स्ट, नरः, नर शब्द रूप में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? नरः, नर शब्द रूप में कौन सी विभक्ति एवं वचन है? यह क्या हो गया? प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ऑप्शन ए सही होता है। लताय, लता शब्द की किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो लताय ऑप्शन सही होता है। लताय चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। ऑप्शन सी सही होता है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। भवति रूप का भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन के अतिरिक्त रूप है। भवति रूप का भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन के अतिरिक्त क्या है? ये सप्तमी। भवत का सप्तमी एक वचन, ऑप्शन ए सही होता है। क्लियर? हाँ। है शब्द का विलोम क्या होगा? स्व। ठीक है। आदव का अंत्य होता है वाकीस। क्या हो जाएगा? वाक, वाक धन ईश बराबर क्या होता है? वागीस। क्लियर? पंचविंशति, पंचविंशति में अब बताइए का हिंदी रूपांतरण क्या है? पंचविंशति का हिंदी रूपांतरण ऑप्शन कौन सा सही होता है? पंचविंशति मतलब 25। ऑप्शन ए रिप्लाई सही होती है। द्वि संख्यावाचक का द्वि रूप किस लिंग में है? द्वि किस में है? ऑप्शन जल्दी से रिप्लाई कीजिए। ये है सी। द्वि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और केवल पुल्लिंग का क्या हो जाएगा? दो। केवल पुल्लिंग का क्या होगा? दो। चलिए, हाँ सही, एकदम सही है। तो इंग्लिश और संस्कृत में दोनों में से एक करना होता है। तो वारी शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा? वारी शब्द का सप्तमी एक वचन आप जानते हैं ना, वारिण, वारिण। और एक वचन हो गया वारिणो। और क्या बहुवचन क्या होता है? वारिणाम। ठीक, तो क्या है? वारिण। ऑप्शन कौन सा सही होता है? वारिण, ऑप्शन सी। दोनों में छोटी की मात्रा है, तो क्या है? ऑप्शन सी सही होता है। वारी शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होता है? वारिण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है? कर्म कारक में, करण कारक में, संप्रदान कारक में, अपादान कारक में। भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन डी अपादान कारक, पंचमी विभक्ति में। अपादान कारक पंचमी विभक्ति में। भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र पंचमी विभक्ति में विधायक सूत्र है। ठीक है, जैसे इसका क्या है? भित्रार्थानाम चोरात, चोरात विभेति, विभेति क्या है? चोर से डरता है, इसमें क्या है? पंचमी। ठीक है। सर्पात भयम, सर्प से डर, सर्प से डरता है, इसमें क्या है? पंचमी। ठीक है, भित्रार्थानाम मतलब भय के रूप में क्या है? पंचमी प्रयोग होता है। कह विकल्प अत्र पुरुष समासस्य विकल्प न,
तत्पुरुष समास का विकल्प नहीं है। कौन सा विकल्प तत्पुरुष समास का विकल्प नहीं है? गंगा पुत्र, जनक पुत्री, पद्मनाभा, मेघदूत। किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? पद्मनाभ यह तत्पुरुष समास का विकल्प नहीं है। इसमें न दिया है ना, विकल्प न, तो पद्मनाभ में तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें क्या है? पद्मनाभ में बहुव्रीहि समास। क्या है? ऑप्शन सी सही होता है, पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसैव इत्यत्र संधि विच्छेदः क। सहसैव, ध्यान से रिप्लाई कीजिएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए और ध्यान से कीजिए। सहसा एव, सहसह एव, सह धन सैव, या फिर सहसा एव। क्या है सहसैव का? ऑप्शन ए सही होता है। ठीक है, सहसा धन एव, जब आ और ए मिलेगा तो क्या बनाएगा? ए। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ठीक है, जैसे जलौधा। ठीक है, जलौधा, इसमें क्या है? जलधन ओघा, जलधन ओघा। आ और ओ मिल रहा है तो क्या बना रहा है? आओ। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वदति, वदति अस्म इत्यस्य अर्थः कः? रिप्लाई कीजिए। वदति अस्म इत्यस्य अर्थः कः? अवदत्, वदतु, वदति या वदेत। वदति का अर्थ क्या होता है? वदति अस्म, यहाँ क्या है? वदति अस्म का अर्थ अवदत्, वदतु। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वदति अस्म इत्यस्य अर्थ अवदत्। ठीक है, यह क्या है? भूतकाल। क्या है? भूतकाल है। अवदत्, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत्, अवदाम, अवदम, अवदाव। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में, हाँ, कर्मवाच्य में क्या होता है? कर्ता किस में हो जाता है? तृतीयम ना। कर्मवाच्य में कर्ता सदैव तृतीय विभक्ति में होता है और कर्म प्रथमा विभक्ति में। तो मैं, अहम, आवाम, वयम, बताइए। मम, अहम, आवाम, वयम, मम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभि। तो अब देखिए मया हो गया ना यहाँ, तो देखिए मया किस में है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाता है। मया आपणम गम्यते। क्लियर है? ऑप्शन बी रिप्लाई सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपोषत में संधि है, संस्कृत आ गया है। उपोषत में संधि है, अब बताइए उपोषत में संधि है। रिप्लाई कीजिए जल्दी से। उपोषत में संधि है, ऑप्शन कौन सा सही होता है? अब देखेंगे इसमें कि पर रूप है। क्या है? ऑप्शन बी सही होता है, पर रूप संधि। कैसे? कि उपोषत पर रूप संधि, इसका विच्छेद करने पर क्या होगा? उपधन ओषति, उपधन उपधन ओषत, क्या हो गया? उपोषत। क्लियर है? हाँ, नयके में संधि है। अब बताइए नयके, नयके में संधि है। नयके, नयके में संधि है, क्या है? ऑप्शन सी सही होता है, ऑप्शन सी सही होता है, वृद्धि संधि। ऑप्शन सी वालों की रिप्लाई सही है, कुछ लोग यण बता रहे हैं, लेकिन क्या है? वृद्धि है। ठीक है, हाँ। नयनम में प्रयुक्त, अब बताइए नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय। नयनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय,
क्या हो जाएगा? आज आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं लाए हैं, बहुत टफ क्वेश्चन लाए हैं। तो नयनम में ऑप्शन देखिए, प्रकृति क्या है और प्रत्यय क्या है? तो नी हो गया क्या? नी प्लस ल्यूट बराबर क्या हो जाता है? नयनम। अर्थात नयनम में कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है। और धातु कौन सी है? नी धातु है। ठीक है। धातु कौन सी है? नी धातु। नी धातु से ल्यूट प्रत्यय हुआ है। ल्यूट प्रत्यय में यू शेष बचा है। ठीक है। नयनम, नी और ल्यूट। अंतस्थ वर्ड कौन से हैं बताइए? अंतस्थ वर्ड हैं रिप्लाई कीजिए। अंतस्थ वर्ड ऑप्शन कौन सा सही होता है? यड़। यड़ यही अंतस्थ वर्ड है। ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी। क से लेकर म तक के व्यंजन क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। इनमें क वर्ग आदि 5 वर्ग आते हैं। य, र, ल, व ये सब क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है। अंतस्थ किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच के वर्ड। ठीक। और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? स, ख, स, ह ये सब क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक। हाँ। 8 प्रत्याहार के वर्ड हैं बताइए। रिप्लाई कीजिए। 8 प्रत्याहार के वर्ण है, ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन, जल्दी से रिप्लाई। ऑप्शन ए सही होता है। ऑप्शन ए सही होता है। 8 प्रत्याहार में स्वर तथा ह, य, व, र ये आते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए सही होता है। महर्षि पाणिनि द्वारा कितने माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है बताइए जल्दी से। महर्षि पाणिनि ने माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी बताई है? कितनी? 14। ठीक है, 14। और प्रत्याहार कितने हैं बताइए? प्रत्याहार कितने हैं? महर्षि पाणिनि के 14 माहेश्वर सूत्र में से कुल प्रत्याहारों की रचना, कितने प्रत्याहारों की रचना हुई है? 14 तो हो गए माहेश्वर सूत्र, लेकिन अब प्रत्याहार कितने हैं? 42। ठीक है। नेक्स्ट, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, वसंत धन ऋतु, अ और री क्या हो जाएगा? अर। तो अब बताइए कौन सी संधि हो गई? वसंत धन ऋतु। अब बताइए क्या हो जाएगा? आ और री, अर। आ और री क्या हो गया? अर हो गया। तो कौन सा हो गया यहाँ? ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी सही होता है, गुण संधि। आगत्य में प्रत्यय है। आगत्य में क्या, कौन सा प्रत्यय है? आगत्य में प्रत्यय बताइए। आगत्य में प्रत्यय, हाँ, ल्यप प्रत्यय। ठीक है। आगत्य में ल्यप प्रत्यय है। कर या कर के अर्थ में कला और ल्यप प्रत्यय होते हैं। कत्वा का ये आधाता और व और ल्यप यह शेष रहता है। अच्छा, धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता तो वह कहाँ कत्वा होगा। ठीक है। चलिए,
अगर धातु से पहले उपसर्ग नहीं होगा तो वहां क्या होगा? धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता तो कत्वा होगा। लेकिन अगर धातु से पहले देखिए आगत है ना, तो ये क्या हो गया? ल्यप प्रत्यय हो गया। क्लियर है? विभ्यति शब्द में मूल धातु एवं लकार बताइए। विभ्यति, विभ्यत किसका है? विभ्यत शब्द में मूल धातु क्या है? विभ्यत शब्द का मूल धातु क्या है? भी। भी मतलब क्या होता है? डरना। ठीक है, भी का मतलब डरना। ये तो मूल धातु हो गई। अब विभ्यति कौन सा है? लट लकार। ठीक है, भी धातु लट लकार। ऑप्शन ए सही होता है, भी धातु लट लकार। विभ्यत में लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन। क्लियर है? हम्म। चलिए, तो आप लोग बताएंगे कि आज यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप लोग बताइएगा कि आज के जो क्वेश्चन थे डेली से अलग थे या नहीं थे। डेली वही इजी इजी क्वेश्चन आप लोग करके एकदम अपने आप को समझते हैं बहुत तेज हैं। आज के क्वेश्चन डेली से कुछ अलग थे या नहीं थे?